बस्तर में नक्सलवाद के लगभग खत्म होने और विकास की नई इबारत लिखे जाने के सरकारी दावों के बीच अब एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या विकास के नाम पर कानून और स्थानीय लोगों के अधिकारों को दरकिनार किया जा सकता है। सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई इलाकों में जंगल और पहाड़ खोदे जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि न ग्राम सभा की सहमति ली जा रही है और न ही तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है। सुकमा जिले के तुमल पहाड़ में पहाड़ की खुदाई को लेकर अब आदिवासी और निर्माण कंपनी आमने सामने है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। सुकमा जिले के तुमल पहाड़ में सड़क निर्माण अब नियमों की अनदेखी, आदिवासी अधिकारों, धार्मिक आस्था और रोजी रोटी का सवाल बन गया है। सरकार इसे विकास और सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना उनके पहाड़ को खोदा जा रहा है। अब गांव के लोग क्रशर प्लांट बंद कराने की मांग कर रहे हैं। असल में इस इलाके में सिलगेर से एल्मागुंडा तक सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए तुमल पहाड़ के जंगल में 2 बड़े क्रशर प्लांट लगाए गए हैं। इन्हें चलाने के लिए गांव के पास के पहाड़ में लगातार ब्लास्टिंग कर पत्थर निकाले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहाड़ उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है। आदिवासी समाज में पहाड़ और जंगल सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि परंपरा और विश्वास के केंद्र होते हैं। ऐसे में बिना सहमति पहाड़ की खुदाई को वे अपनी पहचान पर चोट मान रहे हैं। सड़क निर्माण का काम सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के अधीन चल रहा है और निजी निर्माण कंपनियां इसे अंजाम दे रही हैं। तुमल पहाड़ के जंगल में कंपार्टमेंट क्रमांक 475 की 0.95 हेक्टेयर शासकीय भूमि से पत्थर निकाला जा रहा है। यह खनन सिर्फ एक सड़क के लिए नहीं हो रहा है। सिलगेर, पुवर्ती, गोमगुड़ा, मेटागुड़ा और भीमापुरम जब्बागट्टा सड़क परियोजनाओं के लिए भी यहीं से पत्थर निकाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पर्यावरणीय स्वीकृति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरी और खनिज विभाग की अनुमति जैसी जरूरी प्रक्रियाओं के बिना ही ब्लास्टिंग कर खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें डराया धमकाया गया और विरोध के बावजूद पहाड़ खोदा गया। देखिए हमारे सहयोगी सतीश की ये खास रिपोर्ट। जी इस वक्त हम तुमलपड़ गांव में हैं और मेरे साथ एक गांव का युवक है। क्या नाम है? जी मेरा जोगा सर। जोगा जी। ये जो पहाड़ आपके यहाँ है टूट रहा है और जो केसर लगा है, क्या इसका अनुमति ग्राम सभा कुछ लिए हैं? ग्राम सभा नहीं किए सर। नहीं किए सर। अभी इससे क्या नुकसान हो रहा है? जी पूरा खोद रहे सर। खोद रहे हैं? जी। तुम्हारा खेत भी वहीं पर है आसपास? हमारा खेत नहीं सर, इधर है सर, आस पास है गाँव वालों का सर। है जी। क्या दिक्कत आ रहा है? जी पत्थर पूरा गिर रहा है सर वहीं पे। खेती में गिर रहा है? जी धूल उड़ सब वहीं उड़ के वहीं गिर रहा है सर। तो अभी खेती हो रहा है क्या? जी आस पास वाला छोड़ दिए सर, ऐसे छोड़ दिए? जी पत्थर पूरा है सर। पूरा खेत में डस्ट और पत्थर पूरा है? जी। तो इसका विरोध नहीं किया? जी हम लोग गए थे सर, हमको पकड़ के फिर अंदर रखे थे सर। कहाँ अंदर? जी कैंप में सर। रविवार को पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम गांव पहुंचे तो लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर रखी। कुंजाम ने कहा कि सड़क निर्माण का विरोध नहीं है, लेकिन कानून तोड़कर विकास नहीं हो सकता। उनका आरोप है कि कंपनी ने स्कूल, आंगनबाड़ी, नलकूप, ऑटो और आर्थिक सहायता जैसे कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस वक्त मैं तुमल पहाड़ में खड़ा हूँ। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं तुमलपड़ गांव के ग्रामीण हैं, जिनका विरोध ये है कि जिस पहाड़ को खोदा जा रहा है विकास के नाम से, उस पहाड़ पे इनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। इसके अलावा जहां जहां पहाड़ खोदने के साथ में जो डस्ट और जितना जो पत्थर जा रहा है, वो खेत तो बर्बाद हो ही नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा बस्तर में खास करके सुकमा जैसे इलाकों में पेशा कानून लागू है। यहाँ पर ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे और भी कानून के नियम हैं। वन विभाग के कई क्लियरेंस रखते हैं, लेकिन बिना किसी कागजात के, बिना किसी नियमों का पालन किए के बगैर ही यहाँ पर 2-2 केशर प्लांट लग जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर विकास की आड़ में नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ में मनीष कुंजाम जी हैं, जो कोंटा के पूर्व विधायक भी हैं और लगातार आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है इन इलाकों में आप आए यहाँ पे? नहीं, आज विशेष रूप से ये जो तुमल पहाड़ में जो खदान चल रहा है, गिट्टी का खदान और जो क्रेशर 2-2 क्रेशर लगे हुए हैं, इस मामले में हम लोग दरअसल मुआयना करने आए हैं, जांच पड़ताल करने आए हैं कि आखिर हकीकत क्या है। तो देखते देखते तो आ लिए, खदान को देखे, क्रेशर को देखे,
लोगों से मिलना जरूरी था क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम लोगों ने गांव वालों से पूछा कि क्या इस मामले में गांव में बैठ करके कोई फैसला हुआ है। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कोई बैठक हुआ ही नहीं, कोई बैठक नहीं हुई। और दूसरी बात उन्होंने फिर जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि कुछ लोगों को बुला करके कुछ बोला गया कि क्या नाम, इसमें सहमति दो। तो कई लोग, प्रेशर आया, कलेक्टर का आया, सीओ का या नेताओं का। उसके बाद फिर ये लोग कुछ लोग लिखे पर दस्तखत नहीं किए, ऐसा बताया। इसमें सरपंच का दस्तखत है और सचिव का दस्तखत है, बाकी गांव के लोगों ने कोई लिखित सहमति नहीं दिया। और इन लोग सब कह रहे हैं कि ये सब खदान शुरू करने के पहले जो भी है, बीआरओ का अधिकारी है या ठेकेदार है, मुझे नहीं मालूम, उनके साइड से ये कहना है कि उन्होंने गांव वालों से कहा था कि जैसे सरपंच के हवाले से भी ये बात है कि हर घर को 25-25 हजार रुपया देंगे और यहाँ पे एक आंगनबाड़ी होगा, स्कूल होगा और एक ऑटो भी दे देंगे गांव में, ये खरीद के देंगे। ऐसा भी उन लोगों ने प्रॉमिस किया था गांव वालों के साथ। तो बाकी किया बहुत सारी चीजें, पर ऐसा कोई चीज तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब विरोध करने के लिए लोग सब मिलके गए तो उस समय सुनते हैं कि ये लोगों को किसी को 500-1000 रुपया ऐसा दे दिए थे और वो पैसा भी सब जमा करके ये लोग रखे हैं और यहाँ गांव के हिसाब से कोई तालाब बनाए ये लोग और उस तालाब में ये लोग मछली पालेंगे और छोड़ेंगे। उसके लिए ये पैसा जमा करके रखे हैं वो लोग, जो दिया हुआ पैसा, और 21 या 22 हजार रुपया सुरक्षित रखा हुआ है और वो मछली बीज खरीद के वहां डालेंगे। और वो हकीकत जो एक्चुअली जो बात बता रहे हैं, सारे लोग जो पैसा दिए थे व्यक्तिगत रूप से, ये प्रलोभन के लिए दिए होंगे जो भी है, उनको ये गांव के हिसाब से जमा किए ये लोग और जमा करके रखे हैं और उस पैसे से ये लोग मछली का बीज ला करके छोड़ेंगे। करीब आधा दर्जन ऐसे भी यहाँ पर ग्रामीण है जिनके छोटे छोटे खेत हैं और खेत बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में उनके सामने जीवन यापन करने के लिए काफी चुनौती हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। पहले चीज तो ये कि इस मामले में जिला प्रशासन को पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए था और जिनकी खेत जा रहा है वो चाहे पट्टे का हो या नहीं पट्टे का हो, जो भी खेती कर रहा है आसपास, उनके खेत में कितना नुकसान हो रहा है इसकी जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी, पटवारी को, आरआई को। और ये सब किया नहीं, अपनी जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं निभाया। और इतना बड़ा खदान, इस पर काफी दिनों से अखबारों में और मीडिया में चर्चा में है, तो भी कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी आकर के देखा नहीं। ये बिल्कुल लापरवाही है ये। और मैं समझता हूँ कि जिनका भी खेत नुकसान हो रहा है उनको उचित दाम मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इन इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है कि पट्टे नहीं है और सरकार हमेशा वो अपनी जमीन मान रही है। हाँ, ये बात सही है कि ये जो पूरा इलाका है इसमें रेवेन्यू के बहुत थोड़े रकबा है, रेवेन्यू के पट्टे जो मिले हैं, और वो भी कई लोगों के पट्टे हैं, कई लोगों के पट्टे गायब हो गए हैं। बीच में तमाम तरह के घटनाएं हुई उसके चलते। तो अभी दरअसल जो वन भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा है वो बहुत थोड़े दे रहे हैं, किसी को 2 एकड़ 2.5 एकड़, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो मेरा साफ कहना है पूरे जिला प्रशासन से, इस बारे में हमने कलेक्टर साहब से सबसे बातचीत किया कि इन इलाकों में आप पट्टा देंगे तो एक परिवार को कम से कम 10 एकड़ दीजिए, जो कानून में है, जो प्रावधान किया गया है। और ऐसा नहीं देंगे तो फिर ये इनके साथ जुल्म होगा, अन्याय होगा। ये बात हम लोगों ने कहा है। जैसा कि ये सड़क बन रहा है, इस इलाके में विकास पहुंच रहा है, लेकिन दिक्कत है कि विकास तो पहुंच रहा है, नियमों का क्या, जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो मतलब दिक्कत क्या है? विकास से दिक्कत है, जब नियम से पालन नहीं हो रहा है उसका दिक्कत? नहीं, विकास से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आदिवासियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके हक अधिकार के लिए कुछ नियम कानून बने हैं, और ये भी कोई राज्य सरकार ने नहीं बनाया है, संसद ने बनाया। हमारे देश का जो सर्वोच्च संस्था है, कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है जो पंचायत है, उन्होंने ये कानून बनाया है, पेशा कानून, वनाधिकार मान्यता कानून। और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से बनाया इस कानून को, और उस कानून का यहाँ हम लोग धरातल पे देखते हैं तो उसका उल्लंघन सीधा दिख रहा है विकास के नाम पर। जो ग्रामीणों की क्या मांग है? ग्रामीणों की मांग ये है कि एक तो उनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ये जो क्रेशर चलता है, इस क्रेशर से लोग परेशान हैं।
उनके वायु प्रदूषण, जो हवा दिन भर जो हल्ला होता है उससे, और जो उससे जो डस्ट उड़ के जो खेतों में जा रहा है, और जो ब्लास्टिंग होने से जो पत्थर चिटक के जो खेतों में जा रहा है, उससे परेशान है लोग। तो लोग उस परेशानी से उब करके कह रहे हैं कि नहीं, हमको ये क्रेशर बंद होना है। ग्रामीणों का दावा है कि वादों के सहारे उन्हें मनाने की कोशिश हुई, लेकिन आज तक गांव को कुछ नहीं मिला। अब उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है और वे क्रशर प्लांट बंद कराने की मांग पर अड़े हैं। विडंबना यह है कि जिस गांव के आसपास करोड़ों रुपए की सड़क परियोजना चल रही है, वहां आज तक न स्कूल है न आंगनबाड़ी। करीब 40 परिवारों वाले इस गांव के लोग पूछते हैं कि अगर विकास हो रहा है तो सबसे पहले गांव के बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा। गांव की बुनियादी जरूरतें जस की तस हैं। खनन का असर खेती पर भी दिखने लगा है। किसानों का कहना है कि ब्लास्टिंग के दौरान उड़ने वाले पत्थर उनके खेतों में गिरते हैं, जिससे खेती मुश्किल हो गई है। क्रशर से उड़ने वाली धूल और गिट्टी खेतों तक पहुंच रही है। इस बार वे ठीक से हल भी नहीं चला सके। उनको डर है कि अगर यही हाल रहा तो खेती छोड़ने की नौबत आ जाएगी। गांव के सरपंच इरपा क्रिस्टिया भी कहते हैं कि ग्रामीणों ने खनन की अनुमति नहीं दी थी, बाद में दबाव बनाया गया और कई वादे किए गए, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। इससे गांव वालों का भरोसा प्रशासन और कंपनी दोनों से उठ गया है। यह सच है कि इन सड़कों से लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे इलाके में आवागमन आसान होगा, सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ेगी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच भी बेहतर होगी। लेकिन असली सवाल सड़क बनने का नहीं, उसे बनाने के तरीके का है। क्या विकास की नींव ग्राम सभा की सहमति, संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक आस्था और स्थानीय लोगों की आजीविका को दरकिनार करके रखी जा सकती है? अगर सड़क जरूरी है तो कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। विकास तभी टिकाऊ होगा जब उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी, उनकी सहमति और उन पर किए गए वादों का सम्मान भी शामिल होगा। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।